एलियन, ये शब्द किसने नहीं सुना होगा। एलियन यानी दूसरे ग्रह से आए हुए जीव। हम सिर्फ उनकी कल्पना कर सकते हैं, या तो वो कुछ ऐसे ऐसे या ऐसे दिखते होंगे। पर आज हम बात करेंगे एलियन और यूएफओ यानी उनके अंतरिक्ष यान की सच्ची घटना की, जो या तो हमारे देश में हुई और या विदेश में हुई, और उन घटनाओं की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द रोजवेल इंसिडेंट। समय था लगभग रात के 10:30 बजे। 1947 की तारीख थी और 29 जून थी। रिचार्ड टेलर अपनी कार में अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है। जब वो उस गड्ढे के पास जाते हैं तो उन्हें दो मरे हुए एलियन की लाश और उनके अंतरिक्ष यान यानी यूएफओ के मलबे में के कुछ टुकड़े मिलते हैं। और वे उस टाइम तो वैसे बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पर फिर बाद में वो हिम्मत करते हैं और वो मलबा उठा के अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब खबर छपती है अखबार में कि एलियंस का मलबा मिला है, तो यूएस मिलिट्री और यूएस पुलिस आती है और सारा मलबा और एलियन की मरी हुई लाश तुरंत उठा के ले जाती हैं। और फिर उसके बाद रिचार्ड टायलर इस घटना से बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो उस जगह के शेरिफ को ये सारी चीज़ें बता देते हैं, और शेरिफ ये सुन के रिचार्ड टायलर के घर मिलिट्री भिजवा देते हैं और उनसे सारा मलबा ले लेते हैं। रिचार्ड टायलर कुछ ये बताते हैं कि उनके हाइट एक नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज़्यादा कम थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उनके सिर पे एक भी बाल नहीं था, और उनके जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, और वो आपस में बातें नहीं कर रहे थे। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। ऐसा कहते ही रिचार्ड टायलर उनको मलबा दिखाते हैं। उस मलबे में ज़्यादा कुछ नहीं था। उस मलबे में एक बहुत ही ज़्यादा कीमती सब्सटेंस थी, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। ये दिखती तो एकदम फॉइल पेपर जैसी है, इसको हम मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोहे से भी ज़्यादा मजबूत थी और इसी से उनका यूएफओ बना था। अब इस घटना को कवर अप देने के लिए मिलिट्री कर्नल मीडिया के सामने ये बताते हैं कि वो सिर्फ एक हॉट एयर बैलून था जो कि मौसम की जांच के लिए हमने छोड़ा था। पर असल घटना कुछ और ही थी। माना जाता है कि उस यूएफओ के मलबे और एलियंस को लेके वो लोग एरिया 51 गए। अगर आप चाहते हैं कि हम एरिया 51 पे भी एक वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। नंबर 1, द डेलीज फ्लाइंग सॉसर। वक्त था 15 मार्च का। समय हो रहा था लगभग 10:20। साल था 1951, और एक फुटबॉल टीम के 12 लोग दिल्ली के इंडिया गेट के पास ऐसे टहल रहे थे, नॉर्मली ऑर्डिनरी लोगों की तरह। तभी वो दिल्ली के आसमान में बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ देखते हैं, और वो चीज़ कोई और नहीं, बहुत बड़ी स्पेसशिप थी जो कि लगभग 1 किलोमीटर जितनी लंबी थी। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 किलोमीटर लंबी स्पेसशिप? वो सीन किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लग रहा था। और तभी वहाँ के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉर्ज एफ लेलन। वो भी अपने लोगों के साथ उस स्पेसशिप को देखते हैं, और जब वो स्पेसशिप को देखते हैं तब भी 10:20 हो रही थी, और उस स्पेसशिप में से बहुत ही ज़्यादा अलग तरह की रेस निकल रही थी। कभी ब्लू लाइट निकल रही थी, कभी येलो लाइट निकल रही थी, और अचानक से उस स्पेसशिप से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लाइट निकलती है, जिसके बाद जो जॉर्ज एफ ग्लेनन है वो गायब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद से आज तक उनका कभी पता नहीं चला, और उसके तुरंत बाद 10:25 पर लगभग वो स्पेसशिप गायब हो गई, और आज तक वो स्पेसशिप नहीं मिली है। अगर उस स्पेसशिप के आकार की बात करें तो वो लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी और आधे किलोमीटर चौड़ी थी, और वो एकदम बुलेट शेप थी, यानी कि एकदम सीधी थी वो। और आज तक जॉर्ज एफ ग्लेनन का पता नहीं चला है, और इस घटना को बीते हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब इसके बारे में रिसर्च कमेटी बुलाई गई तब उन्होंने जो जॉर्ज एफ ग्लेनन है उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिले, और एंडिंग में उन लोगों ने ये कंक्लूजन दिया, जॉर्ज एफ ग्लेनन्स किलिंग रीजन्स वाट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मतलब कि जॉर्ज एफ ग्लेनन के मरने की वजह हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो किस तरह से मरे, और ये सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा हम अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाए पेटीएम कैश जीतने के लिए। अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो 100 लाइक्स कंप्लीट करा दीजिए, हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर बनाएंगे।